हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। जब देखो आपके हाथ में मोबाइल रहता है या फिर टीवी के सामने बैठे रहते हो और यदि घर का कोई काम करने का आपको बोला जाए तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो क्या आप अपने पति के आलसी रवैये से परेशान हैं? क्या आपका हस्बैंड भी काउच पोटैटो है? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने आलसी पति को कैसे डील करें, जिससे कि आप अपने और अपने पति की लाइफ में उत्साह को भर सकें। देखिए, किसी भी रिश्ते में बातचीत एक ऐसा माध्यम है जिससे कि किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो अपने पति से आपको बात करके आपको उन्हें यह समझाने की जरूरत है कि किन किन कामों में आपका पति आपकी हेल्प कर सकता है, और उनको उन कामों के बारे में भी बताना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, यदि आपका पति कभी कभी आलस करता है तो कोई बात नहीं, पर यदि चीजें रोजाना में हो रही है तो यह एक परेशानी का कारण हो जाती है एक पत्नी के लिए। अधिकतर महिलाएं चुपचाप अपने पति के आलस को झेलती रहती हैं और खुद परेशान होती रहती हैं, सारे कामों का बोझ अपने ऊपर लेकर रखती हैं। तो बजाय अपने पति को शोना बाबू बनाने के, अपने पति से हेल्प मांगने में किसी भी तरह से आप हिचकिचाए नहीं। उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताएं और अपने काम में उनकी हेल्प ज़रूर लें। हो सकता है कि आपका पति आपको मना कर दे, पर आपको भी लगातार मदद मांगने का प्रयास जारी रखना है और उनसे मदद ज़रूर लेनी है। और यदि आप जॉइंट फैमिली में हैं, तो आप चीज़ों को ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाएँगी। ऐसे समय में आपको अपनी सास से बात करने की ज़रूरत है कि उनके बेटे का जो आलसीपन है, वो न केवल परिवार के लिए बल्कि उनकी खुद की हेल्थ के लिए भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तो जिससे कि वो लाड-प्यार में अपने बेटे का सपोर्ट करने की बजाय आपकी बात को समझेंगी और आपको सपोर्ट भी करेंगी। इस वीडियो को देखते ही आप अपने पति पर गुस्से में उनकी आलोचना मत करने लग जाना कि आप तो कुछ काम करते ही नहीं हो। ऐसे गुस्से में बात करने से रिश्तों में एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, आपस में मनमुटाव होता है। सबसे पहले तो आपको उस कारण को जानने की ज़रूरत है कि आखिर आपका पति ऐसा क्यों कर रहा है। हो सकता है कि उसको ऑफ़िस की कोई टेंशन हो या बिज़नेस की कोई परेशानी हो। तो बजाय गुस्सा करने के उस कारण को जानने की कोशिश करें, क्योंकि यदि आप गुस्सा करेंगी तो उस समय वह एक आग में घी का ही काम करेगा। और आपको पता है कि आपका पति आलसी है, तो जब कभी भी आपका पति आपकी हेल्प करे तो आप उसकी तारीफ करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि वो आगे भी आपकी हेल्प करना चाहे। और साथ ही आप अपने पति को फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी प्रोत्साहित करें। आप दोनों भी साथ में मिलकर किसी जिम को जॉइन कर सकते हैं, या फिर आप वॉक पे साथ जा सकते हैं, या फिर आप किसी ट्रैक वगैरह पर जा सकते हैं। और आप भी ये मानकर चलें कि बदलाव रातों-रात बिल्कुल भी नहीं होता है, तो आपको भी धैर्य रखने की ज़रूरत है और अपने पति से बात करने की ज़रूरत है। उन्हें प्यार से ये समझाने की ज़रूरत है कि आपकी परेशानी क्या है। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपने पति की आलोचना अपने बच्चों के सामने बिल्कुल भी ना करें। अपने बच्चों के सामने अपने पति को बिल्कुल भी बुरा-भला नहीं कहें, जिससे कि उसको यह एहसास होगा कि वह कुछ गलत कर रहा है और अगली बार वह खुद ध्यान रखेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक गाँव में एक किसान रहता था। उसने अपने खेत में फसल को बोया, तो थोड़े दिन में उस फसल में एक गौरैया ने वहाँ पर घोंसला बना लिया और 2 अंडे भी दे दिए। थोड़े ही दिनों बाद उन अंडों में से बच्चे भी निकल आए। तो बच्चे और माँ दोनों बहुत मिल-जुल कर खुशी-खुशी वहाँ पर रहने लगे। चिड़िया बच्चों के लिए खाने की तलाश में जंगल में जाया करती थी। तो जब वह जंगल से वापस आ रही थी तो उसने देखा कि घोंसले में बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उसने बच्चों से पूछा कि क्या बात है, तुम लोग इतना डरे हुए क्यों हो? तब बच्चों ने कहा कि माँ, किसान आया था और वो कह रहा था कि कल वह मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा।
तो माँ ने बच्चों से कहा कि डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कल कोई भी नहीं आएगा। और वैसा ही हुआ। दूसरे दिन कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया। बच्चे बहुत खुश हो गए। ऐसे ही टाइम बीत गया। थोड़े दिनों बाद जब वह वापस खाना लेकर घोंसले पर लौटी, तो उसने वापस से बच्चों को डरा हुआ देखा। तब उसने गौरैया ने वापस बच्चों से पूछा कि क्या बात है, तुम डरे हुए क्यों हो? तो बच्चों ने कहा, माँ, किसान वापस से आया था और कह रहा था कि कल अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। तो उसकी माँ ने बोला कि बच्चों, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कल कोई भी नहीं आएगा। और वैसा ही हुआ। दूसरे दिन कोई भी नहीं आया और इसी तरह कुछ दिन और निकलते गए। तो एक दिन किसान वापस आया और उसने कहा कि कल मैं फसल काटने के लिए आऊँगा। तो जब चिड़िया बच्चों के लिए खाना लेकर घोंसले में लौटी, तो उसने बच्चों को देखा कि बच्चे वापस से डरे हुए हैं। उसने बच्चों से पूछा कि क्या बात है, क्यों डरे हुए हो? तो बच्चों ने कहा कि माँ, किसान वापस से आया था, पर डरने की कोई बात नहीं है, वो कल कोई भी नहीं आएगा। पर नहीं, उस समय गौरैया ने अपने बच्चों से वापस से पूछा कि पूरी बात बताओ कि आखिर बात क्या है? तब बच्चों ने कहा कि माँ, किसान आया था और वो ये कह रहा था कि कल मैं खुद फसल काटने आऊँगा, काफ़ी समय बर्बाद हो गया दूसरों के भरोसे रहने में। तो माँ ने बच्चों से पूछा कि पूरी बात बताओ कि हुआ क्या है? तब बच्चों ने कहा कि माँ, किसान आया था और वो कह रहा था कि काफ़ी समय बर्बाद हो गया दूसरों के भरोसे, अब मैं कल खुद ही आऊँगा फसल काटने के लिए। तब गौरैया ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, अब सही समय आ गया है कि हमें अपना घर यहाँ से दूसरी जगह पर बनाना पड़ेगा, अपना घोंसला दूसरी जगह पर बनाना होगा। तो बच्चों ने पूछा, क्यों माँ? तो माँ ने बोला कि बेटा, पहले वो अपने कामों के लिए दूसरों पर डिपेंड था। अब किसान खुद आ रहा है तो वो कल ज़रूर आएगा अपनी फसल को काटने के लिए, इसलिए हम दूसरी जगह पर अपना घोंसला बनाएँगे। तो बच्चों ने अपनी माँ की बात मानी और पंख फड़फड़ाए और उड़ने लग गए। माँ और बेटे दूसरी जगह पर जाकर अपना घोंसला बनाकर रहने लगे, हँसी-खुशी वहाँ पर रहने लगे। तो यदि आप अपने पति के आलसीपन से परेशान हैं, तो आपके घर की बागडोर आपको ही सँभालनी है, आपको ही अपने पति को प्यार से समझा-बुझा कर अपने कामों में अपने हस्बैंड की मदद लेनी है। और हाँ, यदि आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक